नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 दिन हमारी लाइव क्लास की स्ट्रीम लगी पर हो नहीं पाई। आज फिर मैं आपके सामने लाइव हूं आर्थिक समीक्षा को लेकर के। और आज अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है, इसका किस तरीके से प्रश्न आता है वो महत्वपूर्ण है। या तो ये पूछता है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। या बेटा पूछता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है या सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा होता है, ये प्रश्न पेपर सेटर बनाता है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करूं तो कौन सा बेटा हो? शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश। शुष्क आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिसको 1C के नाम से जानते हैं, 1C। तो शॉर्ट में देता तो 1C और पूरा नाम देता है तो कौन सा बेटा हो? वो है शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वाला एरिया आ जाता है। अगर सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश हमारे से पूछता है तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, जिसको 4B के नाम से जानते हैं, 4B। और इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है वो आ जाता है। तो 3 प्रश्न है, ये तो आपको ध्यान होने ही चाहिए। और अगर कोई बहुत अच्छा स्तरीय पेपर सेटर होता है तो कई बार अंदर घुस के भी इसको पूछ लेता है। और अंदर कैसे घुसता है? अंदर घुसता है जैसे किसी क्षेत्र का नाम दे दिया और कह देता कि ये इस क्षेत्र का संबंध किन जिलों से है, इस क्षेत्र का संबंध किन किन जिलों से है, इस तरीके से भी पेपर सेटर है वो बेटा जी प्रश्न दे देता है। तो देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है। फसलें आप याद रखें तो भी ठीक है, नहीं रखें तो भी ठीक है, क्योंकि फसलें तो काफी जगह क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछता। पर बेटा ये जिले पूछ सकता है। तो पहला है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको 1A के नाम से जानते हैं। और इसमें जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा आता है। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसको 1B के नाम से जानते हैं। और इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका है वो इसमें आता है। तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसमें बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है ना, ये इलाका इसमें आता है। और ये ध्यान रखना सबसे बड़ा है। अगर हमारे से पूछे कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। ध्यान रखना, इसको 1C के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको दे सकता है, पूछने लायक प्रश्न है। चौथा है अंतः स्तरीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, को 2A के नाम से जानते हैं। इसमें सीकर है, चूरू है, रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर, सुजानगढ़, ये को छोड़कर झुंझुनू, नागौर और डीडवाना, कुचामन, ये इलाका इसमें आता है। नेक्स्ट आप देखें तो बेटा एस विवेकानंद संस्थान है, इसमें कॉमर्स व्याख्याता की बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट सीरीज है। इसका आयोजन है कल 13 अप्रैल से हो रहा है। तो और पहली टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। टोटल 11 टेस्ट सीरीज हैं। वो जो अपना कॉमर्स वाला सिलेबस है, पेपर सेकंड, इसकी फुल टेस्ट सीरीज है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें 11 टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। पहली वाली टेस्ट सीरीज सब विद्यार्थियों के लिए फ्री है। तो आप अगर इस टेस्ट सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं तो एस विवेकानंद संस्थान का जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और कल आप फ्री में टेस्ट सीरीज इसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार और जानदार 11 टेस्ट सीरीज हैं वो कॉमर्स व्याख्याता के आयोजित की जाएगी, जो हू बहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगी। दोस्तों,
ध्यान रख लेना। ये है 13 अप्रैल 2025 से, ये लिखा हुआ है, पहली फ्री है। टोटल 11 पेपर होंगे और इसका टाइम रहेगा 11 से 2 बजे तक। ठीक है, फिर अपन बात करें तो पांचवा कृषि जलवायु प्रदेश है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसको कहते हैं सेकंड बी। इसमें जालोर, सिरोही, ब्यावर, रायपुर, ये एरिया आ जाता है। फिर है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसको कहते हैं 3A। इसमें जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है, खैरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, ये इसमें आ जाते हैं। फिर आप देखें तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें अलवर है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर वाला इलाका आता है। आठवां है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही, ये एरिया आता है। फिर ध्यान रखें फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज, सेकंड पेपर फुल कोर्स, एग्जाम बेस्ट पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होगी। 13 अप्रैल को पहली टेस्ट सीरीज है, 11 टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। टाइम रहेगा 11 से 2 बजे तक। तो एस विवेकानंद जो संस्थान है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। और बिल्कुल टेस्ट सीरीज है, धांसू टेस्ट सीरीज है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और इसका एड्रेस ये दिया हुआ है, तो ये नोट कर सकते हैं। यहाँ इसके कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नौवां है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र ये सबसे छोटा है, ये भी याद रखने की बात है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ये, और इसको 4B के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो आप तो ये ध्यान रखना, 10वां आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ एरिया इसमें आता है। तो आपको तो क्या करना है, एक तो 3 बातें तो इसमें ध्यान रखनी है। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट रखा? 10। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है वो है बेटा जी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको 1C के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें को 4B के नाम से जानते हैं। और फिर अगर और डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो बेटा ये 10 क्षेत्र हैं, इनका नाम याद रखना, और कौन कौन सा एरिया इसमें आता है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, इसको भी याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर सेटर अंदर घुस के इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता। फिर आप देखिएगा बेटा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैंने नोट करने की कोशिश की है, और नोट करके उसको सॉर्ट किया, समराइज किया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी की जाती है, और राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दूसरा है राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 1999-2000 है। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति निकालने के लिए राजस्थान में WPI का आधार वर्ष है 1999-2000 है, और भारत में WPI का आधार वर्ष है वो अभी 2011-12 है। नेक्स्ट आप देखिए, राजस्थान पर थोक मूल्य सूचकांक पर जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है वो 154 वस्तुओं पर निकाली जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में WPI पर मुद्रास्फीति 154 वस्तुओं पर निकाली जाती है, जबकि बेटा भारत में आप देखें तो भारत में WPI पे मुद्रास्फीति 697 वस्तुओं के औसत मूल्य के आधार पर निकाली जाती है। तो राजस्थान की बात करें तो 154 वस्तुएं हैं, जिनमें से 75 प्राथमिक समूह की वस्तुएं हैं, 69 विनिर्मित वस्तुएं हैं, और 10 ईंधन शक्ति से जुड़ी हुई वस्तुएं होती है। फिर बात आती है कि राजस्थान में जो जयपुर मेट्रो है वो किस बैंक के सहयोग से है? तो जयपुर मेट्रो एशियन विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित है। बेटा मेट्रो की कितने फेज हैं? 4। 2 फेज पूरे हो चुके हैं और 2 फेज पे काम चल रहा है। तो पहला फेज था इसका A1, मतलब 1A, ये मानसरोवर से चांदपोल तक था, और इसकी शुरुआत है 3 जून 2015 को हुई थी। दूसरा फेज इसका रहा है चांदपोल से बड़ी चौपड़, और ये 23 सितंबर 2020 से शुरू हुई। ये 2 फेज तो कंप्लीट हो गए, और 2 फेज अभी इसके चल रहे हैं।
पेज है 1C, जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक के लिए होगा, ये प्रक्रियाधीन है, काम चल रहा है। और चौथा है 1D, ये मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक है, जो प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस है, काम चल रहा है। फिर है राजस्थान में रेरा, रेरा है, ये बेटा कब से शुरू हुआ? रेरा, रेरा आपको पता है, रेरा है वो जो कोलोनाइजर कॉलोनियां डेवलप करते हैं, उसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, इसको रेरा कहते हैं। और ये रेरा 6 मार्च 2019 से लागू हुआ है। फिर है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल, तिजारा। पहले अलवर और भरतपुर आते थे, अब चूंकि भरतपुर से डीग अलग हो गया तो डीग भी आ रहा है, और अलवर से खैरथल तिजारा अलग हो गया तो ये भी इसमें आता है। तो वर्तमान समय में एनसीआर में 4 जिले हैं, अलवर है, भरतपुर है, डीग है, खैरथल तिजारा है, और यहाँ कोटपुतली बहरोड है। ये 5 जिले आते हैं। कोटपुतली बहरोड है, क्योंकि कोटपुतली बहरोड में कुछ हिस्सा तो जयपुर का गया, कुछ अलवर का आया है, तो कोटपुतली बहरोड जिले कितने हो गए? 5 हो गए। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना 15 जून 2015 से प्रारंभ हुई थी, और ये पूछ रहे कि इसमें राजस्थान के कितने शहर है? तो राजस्थान के 4 शहरों को में ये संचालित हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इनका शहरों का नाम याद रखना, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। फिर है अमृत मिशन, अमृत मिशन योजना है, ये बेटा 25 जून 2015 से प्रारंभ हुई है। ये प्रश्न ईओआरओ में पूछा था अभी कि अमृत मिशन योजना के तहत हर घर तक जो नल का पानी है वो कब तक उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया? 2025-26। ये वाला प्रश्न ईओआरओ में दिया था अभी, तो ध्यान रखना। अमृत मिशन योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई है। इसका संबंध शहरी क्षेत्रों में सीवरेज है, जल आपूर्ति है, पब्लिक पार्क है, इनके प्रबंधन से है। और इस योजना का उद्देश्य 2025-26 तक हर घर तक नल का पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ये प्रश्न ईओआरओ में अभी पूछा है। नेक्स्ट आप देखिएगा, सहरिया, कथोड़ी और खेरिया जनजाति के लोगों को मनरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलता है। ध्यान रखना, सहरिया, कथोड़ी और खेरिया जनजाति के लोग हैं, इनको मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त कार्य दिवस के रोजगार का प्रावधान है। ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना 15 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इसमें आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि है ये 1,50,000 रुपए। ये प्रश्न 2 तरीके से ये वारों में पूछा था। एक तो यही पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता राशि कितनी होती है? 1,50,000। एक तो ये प्रश्न पूछा, और एक बेटा 4 योजनाएं दी थी और उनके संचालन का क्रम पूछा था। तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना दे रखी थी, और ये कब शुरू हुई? तो इसके लिए दे रखा था 15 जून 2015। नेक्स्ट आप देखें, डांग विकास कार्यक्रम 2005-06 में प्रारंभ हुआ था, और डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। ये ध्यान रखना, जिसमें 4 तो हाड़ौती वाले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो डांग विकास क्षेत्र 8 जिलों में संचालित है। 2005-06 में ये प्रारंभ हुआ है। जिलों का नाम आप ध्यान रखेंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली। फिर है मगरा विकास कार्यक्रम, ये भी 2005-06 में प्रारंभ हुआ, और इसका संबंध है पहाड़ी क्षेत्र से है। पहाड़ी क्षेत्र में ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद जिले में मगरा विकास कार्यक्रम है, और मगरा विकास कार्यक्रम का संबंध है वो पहाड़ी क्षेत्रों से है। फिर राजस्थान को खुले में शौच मुक्त कब घोषित किया गया? तो राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था 31 मार्च 2018 को। राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, वो किया गया था 31 मार्च 2018 को। बेटा ये ध्यान रखना, राजस्थान में खुले में शौच मुक्त पहला जिला घोषित किया गया था बीकानेर को। अब जो बोल रहा हूं ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं बोल रहा हूं ये राजस्थान में खुले में शौच मुक्त प्रथम आदिवासी जिला किसको घोषित किया गया? तो डूंगरपुर को किया गया। राजस्थान में खुले में शौच मुक्त पहला गांव किसको घोषित किया गया? तो गांव जाहोता।
जो चोमू के पास में है जयपुर, और राजस्थान में खुले में शौचमुक्त पहला शहर पूछता है तो माउंट आबू है, वो सिरोही है। फिर दोस्तों अपन बात करें कि इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जो कि 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ थी, इसका नाम है 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। और इसमें जो थाली में भोजन होता है उसकी कीमत 30 रुपए डिसाइड है, जिनमें से 8 रुपए खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते हैं और 22 रुपए प्रति थाली सरकारी अनुदान होता है। नेक्स्ट आप देखें 16वां पॉइंट, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो अभी अपन ने देखा ही था। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 1C है, ये भी अभी अपन ने बात की थी। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जिसको 4B के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देखें 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। का संबंध गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाने से रहा है। और सीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60:40 है। ये प्रश्न सीटी के एग्जाम में पूछा था। फिर है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना का स्लोगन है स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा तथा खेत हरा है। यानी स्वस्थ होगी धरा तो खेत होगा हरा भरा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि स्वस्थ धरा और खेत हरा किस योजना का स्लोगन है, तो उत्तर था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। फिर बेटो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का स्लोगन हर खेत तक पानी है, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 60:40 है। देखो ये प्रश्न 2 जगह पूछा हुआ है। ये वाला प्रश्न तो पीटीआई में पूछा, पीटीआई के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1 जुलाई 2015 को। और ये वाला प्रश्न है ये पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60:40 होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आर्थिक समीक्षा को जो मैंने समराइज किया है पॉइंट्स में, इसको बनाया है पॉइंट्स के फॉर्मेट में है। तो इसमें आगे जो अपने पॉइंट्स हैं लगभग 131 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। आज मैंने 21 पॉइंट्स की किए हैं। अगले पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।